नमस्कार, मैं किडनी डॉक्टर भंडारी। आज हम ये कवर करेंगे कि किडनी के स्टोन कैसे बनते हैं और इसमें क्या क्या जांच करनी चाहिए। अक्सर जो हमारे पास मरीज आते हैं वो अल्ट्रासाउंड करा के आते हैं और उसमें स्टोन आता है, पर अल्ट्रासाउंड बेस्ट मेथड नहीं है स्टोन देखने का। अल्ट्रासाउंड में स्टोन पता चल सकते हैं पर उसमें स्टोन मिस भी हो जाते हैं, खासकर जो स्टोन नीचे यूरेटर में होते हैं, नीचे के हिस्से में होते हैं, या पेट में गैस ज़्यादा है, या कभी कभी मिस भी हो सकते हैं बहुत छोटे स्टोन। तो किडनी स्टोन पकड़ने का जो सही तरीका है वह है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन दो तरह के होते हैं, एक नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी जिसमें स्टोन दिख जाता है और दूसरा होता है कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन। कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन आपको डॉक्टर ही एडवाइस करेंगे कि कब कराना है, पर कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कराने से पहले एक तो खाली पेट होना ज़रूरी होता है। कॉन्ट्रास्ट जब भी दे रहे हैं तो हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए, यानी अच्छे से पानी पीना है टेस्ट कराने से पहले और टेस्ट कराने के 6 घंटे बाद तक कम से कम। और ऐसे में किडनी का टेस्ट भी नॉर्मल होना ज़रूरी होता है। तो कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन बिना किडनी के टेस्ट के नहीं किया जा सकता है। अब टेस्ट कराने के बाद अब डॉक्टर्स आपको बताएंगे हमें दवाइयों द्वारा करना है या सर्जरी ज़रूरी है या कितने दिनों बाद ज़रूरी है। और अन्य टेस्टों में आता है यूरिन का रूटीन टेस्ट। यूरिन रूटीन टेस्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है यूरिन का पीएच। यूरिन का पीएच या तो एसिडिक होता है या एल्कलाइन होता है। नॉर्मली एसिडिक ही होता है सबका। अगर यूरिन का पीएच हमारा 5.8 से कम है तो उसके अंदर यूरिक एसिड के स्टोन, सिस्टीन स्टोन होते हैं या कैल्शियम ऑक्सलेट के हो सकते हैं। और अगर हमारा पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन होते हैं। अगर वो इसके बीच के हैं तो वो कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन होते हैं या रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के स्टोन होते हैं। तो आपने देखा कि पीएच से भी डॉक्टर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको स्टोन कौन सा है। कई लोग ये कहते हैं कि यूरिन में क्रिस्टल्स आ रहे हैं, जैसे ऑक्सलेट के क्रिस्टल आ रहे हैं, यूरिक एसिड के क्रिस्टल आ रहे हैं, तो उनको वही स्टोन है। ऐसा नहीं होता है। किडनी का काम ही है कि सारा जो भी चीज़ है उसको निकालना। तो ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स और यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, अन्य क्रिस्टल्स नॉर्मली भी यूरिन में आते ही आते हैं। जब क्रिस्टल बड़े हो जाते हैं, उसके अंदर कुछ जमा हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तभी स्टोन बनता है। क्रिस्टल अकेले कभी स्टोन नहीं बनाते। इसके अलावा हमें स्टोन की एनालिसिस अगर संभव हो तो कर सकते हैं, पर स्टोन एनालिसिस हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास स्टोन आ गया, या तो ऑपरेशन में हमने निकाला हो या यूरिन में निकला और हमने पकड़ लिया है। मान लो हमें नहीं पता चल पा रहा है कि स्टोन एनालिसिस कराने का मौका नहीं मिल रहा है और स्टोन बार बार बन रहे हैं और वो निकल जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर मेटाबॉलिक वर्कअप होता है। मेटाबॉलिक वर्कअप के अंदर हम लोग ब्लड में कैल्शियम देखते हैं, फास्फोरस देखते हैं, यूरिक एसिड देखते हैं, सिस्टीन देखते हैं और पैराथायराइड हार्मोन, विटामिन डी और किडनी के यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिन निकल रहा है, ये सब देखते हैं। और अगर बहुत किसी में कॉम्प्लेक्स केस है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसमें 24 घंटे का यूरिन देखते हैं। 24 घंटे यूरिन का जो कलेक्शन होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसमें टेस्ट को, क्योंकि उसको करने का तरीका क्या होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि कम से कम उसे 20 दिन से कोई स्टोन ना हो उसके शरीर में, या तो निकल गया हो अपने आप या सर्जरी से निकाल दिया हो। 20 दिन अगर वो स्टोन फ्री है तभी हम ये टेस्ट कर सकते हैं। और जो हम 24 घंटे का यूरिन कलेक्ट करते हैं वो, जैसे हमने आज सुबह का पहला यूरिन नहीं लिया और उसके बाद के सारे यूरिन लेते हैं और अगले दिन सुबह का पहला यूरिन इंक्लूड कर लेते हैं। इस यूरिन को जब हम कलेक्ट करके टेस्ट के लिए भेजते हैं तो इसमें हम कैल्शियम देखते हैं, ऑक्सलेट देखते हैं, यूरिक एसिड देखते हैं, साइट्रेट देखते हैं, फास्फोरस देखते हैं, उसका पीएच देखते हैं और कितना टोटल वॉल्यूम है ये देखते हैं। और ये 2 बार हमें करना पड़ता है श्योर करने के लिए, एक बार काफ़ी नहीं होता है। अगर इसमें हमारे को सुपर सैचुरेशन मिल जाता है कुछ चीज़ों का, तो हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि शायद इस तरह का स्टोन है। जैसे कि यूरिक एसिड में हमें हमेशा स्टोन बनेंगे तो पीएच कम होगा और साइट्रेट भी यूरिन में कम होगा। तो अगर हमारे को यूरिक एसिड ज़्यादा मिल रहा है और
साइट्रेट कम मिल रहा है यूरिन के अंदर और हमारे को पीएच भी कम मिल रहा है, तो इसका मतलब यूरिक एसिड के स्टोन बन रहे हैं। यूरिक एसिड के स्टोन की एक खास बात और होती है, वो कितने भी बड़े होते हैं, बड़े बड़े स्टोन भी निकल जाते हैं और वो एक्सरे में नज़र भी नहीं आते। फिर जब हम इसमें इलाज करते हैं उसके 6 हफ्ते बाद फिर हमें देखना पड़ता है कि जो यूरिन, यही टेस्ट रिपीट करके देखना पड़ता है कि अब इलाज के बाद क्या इन टेस्ट में फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। इससे आसान तरीका होता है कि स्टोन हम निकाल लें और उसकी एनालिसिस कर लें। ये सब टेस्ट कराने के बाद हम ये फैसला करते हैं कि हमें इलाज कैसे करना है और इसका कैसे इलाज करना है और इसका कैसे बचाव करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।